नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में औद्योगिक परिदृश्य, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 318वीं केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन आईआईए भवन लखनऊ में हुआ। 100 से अधिक प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में प्रदेश के एमएसएमई और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर बोलते हुए आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल के नेतृत्व में हुए इन समझौतों का सीधा उद्देश्य वोकेशनल व प्रोफेशनल शिक्षा, अप्रेंटिसशिप, एफपीओ, ग्रामीण उद्यम और रोजगार सेवाओं को सीधे उद्योगों से जोड़ना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, महासचिव दीपक बजाज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश के अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष नीरज सिंघल समेत कई पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, उपाध्यक्ष और चैप्टर चेयरमैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आईआईए वुमेन्स विंग की चेयरपर्सन आनंदी अग्रवाल ने सभी अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का धन्यवाद व्यक्त किया। देखिए, मीटिंग तो आईआई की मीटिंग थी, वो एजेंडा तो वो बताएंगे, बट लिमिटेड एजेंडा पे मैं यहाँ आया था कि जो व्यावसायिक शिक्षा विभाग है और आईआईए जो है उसके बीच एक एमओयू हुआ है, जिसमें हमारे जो बच्चे निकलते हैं आईटीआई से और स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से जो ट्रेन बच्चे निकलते हैं, उनको एमएसएमई सेक्टर में कैसे जो है वो प्लेसमेंट मिलता है, जॉब मिलती है, या उनको अप्रेंटिसशिप एमएसएमई सेक्टर कराता है, इंटर्नशिप कराता है। तो वो एमओयू एक्सचेंज किया है हम लोगों ने। और इनकी जो नेशनल प्रेसिडेंट थे मिस्टर गोयल, उन्होंने अपने एसोसिएशन का जो एजेंडा था वो भी डिस्कस किया है। हम सबकी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश को जो है वो विकास के रास्ते पे ले जाएं और स्किल मैन पावर जो है वो पर्याप्त इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल सके, और जो बच्चे हैं जो ट्रेन होके निकलते हैं आईटीआई से, पॉलिटेक्निक से, उनको अच्छी सैलरी पे नौकरी मिले, जॉब मिले प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, और अगर वो किसी वजह से जॉब नहीं करना चाहते तो अपने पाँव पे खड़े हों, कोई न कोई उद्यम लगाएं। समझ जरूर रहेगा कि अभी भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लोगों की जागरूकता है कि मैकेनिकल ट्रेड में ही आपको यहाँ पर जाना है, जबकि अन्य कोर्सेज भी वहाँ चलाए जाते हैं। फूड इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज को यहाँ पर बेहतर करने के लिए, जागरूकता करने के लिए क्या करना है? नहीं, देखो, आईसी एक्टिविटी जो प्रचार प्रसार अभियान है वो तो चलता ही रहता है, आप लोगों के ज़रिए भी और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के ज़रिए भी। जो कोर इंडस्ट्रीज जो सेक्टर हैं, ट्रेड्स हैं, वो तो कोर टेक्निकल सेक्टर है ही, हमारे डिपार्टमेंट ही टेक्निकल ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के साथ हम सॉफ्ट स्किल में भी काम कर रहे हैं। हम उनको अंग्रेजी भी सिखाते हैं। देखिए, स्किल तो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे होटल एंड हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ पे एक खाना सर्व करना है या खाना बनाना है, या टूरिज़्म है तो गाइड का काम है, या ड्राइवर का काम है, या माली का काम है, डोमेस्टिक हेल्प में एक ढेर सारा, या फार्म सेक्टर पे काम करने वाली ढेर सारी मैन पावर है। लेकिन कोई न कोई जो है वो स्किल तो आपके पास होना चाहिए, ऐसा नॉलेज जो आप करके दिखा सकें फील्ड पे। तो वो आज देखिए, गिग वर्कर्स की एक बड़ी फ़ौज आ गई है। जो ऑनलाइन जो है वो रिटेल मार्केटिंग है, उसमें इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, तो उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या रिटेल्स सेक्शन में जिसमें बहुत टेक्निकल जानकारी नहीं है, वो अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है हेल्थ सेक्टर में, तो इतने ढेर सारे कोर्सेज हैं। आईटीआईज़ में कोर सेक्टर में हम जरूर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे सोलर है, ईवी है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है समय के साथ साथ जो है अपग्रेड होना, टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड होना, और जो इकोसिस्टम पूरा बन रहा है मार्केट का उसकी जानकारी भी रखना। इवन वेयर हाउसिंग में देखिए, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट, वहाँ बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी सब की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। हमारे पास कोर्सेज हैं, आईटीआईज़ में कोर ट्रेनिंग है, और स्किल मिशन की तरफ से ढेर सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो नॉन टेक्निकल भी हैं। तभी फूड इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सों को और बेहतर करने के लिए क्या करें? इंडस्ट्री का इनपुट चाहिए हमें, इंडस्ट्री का इनपुट चाहिए। वो कोर्सेज डिज़ाइन करें, रीडिज़ाइन करें, अपग्रेड करें। हम लोग भी तैयार रहते हैं, हमेशा एक पीरियोडिक असेसमेंट चलता रहता है, हमारे कोर्सेज़ का अपग्रेडेशन चलता रहता है, जिसमें सेक्टर स्किल काउंसिल्स की तरफ से कोर्स डिज़ाइन होके आती है,
और ख़ास तौर से यूपी को तो ये अधिकार मिला हुआ है, हमारे पास एक SCVT जो काउंसिल है स्टेट की, उसको खुद कोर्स बनाने का अधिकार है। तो हम लोग भी ज़रूरत के हिसाब से, मांग के हिसाब से कोर्स बना सकते हैं। ये CC मीटिंग में, ये हमारे AGM से पहले की मीटिंग थी। इसमें हमारे एनुअल अकाउंट, ऑडिटर्स और वेरियस रेजोल्यूशन, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो भी बदलाव हैं या आगे और स्ट्रेंथनिंग करने की बात ही आई है कि उससे संबंधित सारे प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए, जो कि AGM में ले जाए जाएंगे अप्रूवल के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हमें कौशल विकास को लेकर एक जागृति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज स्किल डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर हरिओम जी IAS थे और साथ में UP SDM के मिशन डायरेक्टर श्री पुलकित खरे जी IAS, वो भी यहाँ मौजूद थे। और उसके अलावा वाधवानी फाउंडेशन से यहाँ आए हुए थे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे काम करते हैं। और AFPO जो डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ आज ये तीनों MOU किए गए, जिसमें हमारा एम है कि कृषि ग्रामीण क्षेत्र में हम औद्योगिक विकास कर सकें, वह अपने उद्योगों में भी और उद्योग के इर्द गिर्द जितना भी उद्योग लग रहा है उसमें भी हर प्रोसेस में कौशल विकास करके एक उच्चीकरण कर सकें और एक हमारी जो वर्कफोर्स है उसको एक सम्मानजनक जीवन आगे यापन करने का एक नया आयाम दे पाएँ। तो इस पर आज यहाँ पर मीटिंग हुई। और उसके अलावा भी वेरियस इश्यूज़ थे हमारे, जिसमें हमारी AGM होने वाली है 1 सितंबर को, और आगे इंडिया फूड एक्सपो 18, 19, 20 सितंबर को लगने वाला है लखनऊ में। और AGM हमारी ग्रेटर नोएडा में होने वाली है, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। और उसके अलावा बहुत ही एक्लेम्ड बिजनेस कोच राहुल जैन वहाँ होंगे। उस सेशन की अध्यक्षता हमारे माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश सरकार वो करेंगे। और इसमें CMD सिडबी के भी आने की पूरी संभावना रहेगी। और उत्तराखंड और दिल्ली से भी वहाँ के कैबिनेट मंत्री और भारत सरकार के और मंत्री भी इसमें आएंगे, जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वहाँ मौजूद हों। वो सब चर्चाएँ यहाँ की गई, उसकी व्यवस्थाओं की चर्चा की गई और IA के से संबंधित और जितने भी मुद्दे थे उन पर बातचीत की गई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए C न्यूज़ भारत।